Good morning friends, welcome you all in the YouTube channel of Bhande Sir's Academy. This is Professor Ashish Bhande. Friends, as I am giving you a continuous update of exam related with engineering, diploma, all UG PG courses. Friends, in the last lecture or in the last video you might be observed as per the letter received to all the state from the central और UGC स्टेट गवर्नमेंट, उस लेटर के आधार पे हमें जो जो समझ में आता था उसका एनालिसिस करके हमने डाला था। हमारे वीडियो की ब्यूटी ये है बच्चों, इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें क्लेरिफाई कर दे रहे हैं जिससे बच्चों को बहुत अच्छी हेल्प हो रही है। लास्ट वीडियोस में नंबर ऑफ कमेंट्स आई है और मैंने सारे कमेंट्स के जवाब दे दिए। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे थे और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में उसके प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस दिया था और मैंने कहा था बच्चों, जो मैंने बोला था कि ये अनऑफिशियल है और मुझे ऐसे लगता है यह होना चाहिए, वो बराबर उसके बाद में जो यूजीसी का रिकमेंडेशन आया था उसके अंदर था। अब मैं इस वीडियो की शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि जो मैंने आखिरी वाले वीडियो में कहा था आपसे कि मुझे ऐसे लगता है ये कोई ऑफिशियल नहीं है कि फाइनल ईयर के बच्चों की बैकलॉग की एग्जाम होनी चाहिए, और मैंने कहा था मैं 2 दिन के बाद और अपडेट लेके आऊंगा, उसमें मैं बोलूंगा। आज मैं सारे अपडेट्स लेके आ रहा हूं। आज का वीडियो इतना खूबसूरत है कि इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी। मैं थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो बढ़ सकता है, बढ़ने दो, बिकॉज फिर मुझे वही सवालों के जवाब देने पड़ते। एंड आई एम हियर विद द ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स which is been received by SGBU Amravati University Exam and Evaluation Department. So आज मैं जो बोलूंगा वो अमरावती यूनिवर्सिटी में आने वाले सभी कोर्सेज के बारे में कहूंगा। So kindly do not consider this thing is applicable to all over the India. I again repeat, all over the Maharashtra even. If university will get change, there will be, देखिए यूनिवर्सिटी चेंज होगा तो इसके अंदर भी अकॉर्डिंग टू दैट यूनिवर्सिटी माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं। जो ढांचा है, जो फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, लेकिन वो चेंजेस क्या है वो अभी हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन अमरावती यूनिवर्सिटी के चेंजेस मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन, हु कैन गिव द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स। पहली चीज, यहां मुझे जो भी ये डॉक्यूमेंट भी मैंने शेयर किया था मेरे पर्सनल पे, तो बच्चों के जो सवाल है उसके मैं जवाब देता हूं। बच्चों, पहली बात तो कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये हो रहा है कि कोई बच्चा समझ रहा है कि हर कोर्स 4 इंजीनियरिंग का हर बच्चा इस डॉक्यूमेंट को 4 साल के हिसाब से समझ रहा है, फिर वो 3rd ईयर के बैकलॉग्स को भी, 3rd सेम के बैकलॉग्स को भी समझ रहा है मेरे है। बिल्कुल नहीं, आप क्लेरिफाई कीजिए, क्योंकि अमरावती यूनिवर्सिटी में 2 साल के कोर्सेस है, 3 साल के और 4 साल के कोर्सेस है, बराबर है। तो इसमें यह बोला गया है कि अंतिम सत्राच्या विद्यार्थ्यांना खालीलप्रमाणे परीक्षा द्यायची आहेत। ओनली फाइनल ईयर एग्जाम्स, जो फाइनल ईयर के बच्चे उनको एग्जाम्स देनी है। जैसे कि यदि आपका कोर्स 2 साल का है तो 4th सेम के स्टूडेंट्स देंगे। सिंपल सी बात है ना, 2 साल का है तो उसमें कितने सेमेस्टर होने चाहिए? 4, तो सिर्फ 4th सेम वाले। यदि आपका 3 साल का कोर्स है तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेम वाले देंगे। यदि आपका 4 साल का कोर्स है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये डायग्राम बहुत काम में आएगी। ये 2 साल का कोर्स हुआ, ये 3 साल का, ये 4 साल का, और मैं यहां रेड पेन से राउंड कर रहा हूं। बच्चों देखिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिए अभी। तो यदि 2 साल का कोर्स है तो 4th सेम का स्टूडेंट ये एग्जाम देगा। फिर ज्या विद्यार्थ्यांचे सत्र 1 2 व 3 बॅकलॉग असतील अशा विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणार आहेत। मतलब आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ 2nd ईयर में जो फाइनल ईयर में बच्चा है, मैं अभी 1st ईयर की बात छोड़ दो, 2 साल के कोर्सेस में फाइनल ईयर में जो बच्चा है उसका 4th सेम का एग्जाम होगा, और वही बच्चे का 1st 2nd और 3rd का बैकलॉग है तो उस बच्चे का बैकलॉग होगा। मिस इंटरप्रेट क्या हो रहा है, यदि ये 2 साल के कोर्स में 1st ईयर का बच्चा है
तो मैं बोला वो फर्स्ट और सेकंड सेम थर्ड सेम का एग्जाम होगा, तो मिस इंटरप्रिटेशन में फर्स्ट ईयर का बच्चा भी समझ रहा है कि मेरी और पहले और दूसरे इसकी एग्जाम होगी, मतलब मेरी सेकंड की तो नहीं होगी क्योंकि वो उसका रेगुलर का पेपर आ रहा है ना। फर्स्ट ईयर में बच्चा है तो रेगुलर में सेकंड का पेपर आ रहा है, तो उसका फर्स्ट का बैकलॉग होगा क्योंकि इसमें 1 2 3 4 बोला है। ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट ईयर के लिए अलाउड ही नहीं है। 2 साल का कोर्स है तो सिर्फ फाइनल ईयर का स्टूडेंट, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। 2 साल का कोर्स है तो सिर्फ जो बच्चा फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर के बच्चे का 4th सेम का एग्जाम होगा, साथ में उसके सिर्फ फाइनल ईयर के बच्चे के यदि प्रीवियस सेम के मतलब 1 2 3 के बैकलॉग्स है तो उनकी एग्जाम होगी। ठीक है, अभी मैं थर्ड ईयर स्किप कर रहा हूं बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल टू द सेम। जैसे कि 6th सेम में है तो उस बच्चे की 6th सेम की एग्जाम होगी और बाकायदा उसकी 3 4 और 5 के बैकलॉग्स होंगे तो उसकी एग्जाम होगी। कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे फिर फाइनल ईयर के बच्चे की सर पहले और सेकंड सेम के एग्जाम नहीं होगी क्या? भाई जो बच्चा फर्स्ट और सेकंड सेम में यदि फेल है तो वो बच्चा थर्ड ईयर में कभी जाएगा नहीं, वो डीसी हो जाएगा। तो डीसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो बराबर उसके सेमेस्टर एप्लीकेबल है। इंजीनियरिंग में 8वें सेम में, अभी इंजीनियरिंग वाले देखो, आपका 8वें सेम का रेगुलर है तो आपका कौन से बैकलॉग आ सकते हैं? 4 5 6 7। तो बराबर देखिए इधर इन्होंने बोला है कि 4 ईयर में 5 6 7, 4 भी नहीं आएगा, सॉरी, ये तो फर्स्ट और सेकंड ईयर क्लियर होना चाहिए। थर्ड ईयर और 4th ईयर के मतलब 5 6 7 8। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर फ्रेंड्स? मैं फिर से एक बार क्लियर कर दे रहा हूं। यदि इंजीनियरिंग का बच्चा है फाइनल ईयर का तो उसका 8वें सेम का पेपर होगा और 5 6 7 के यदि उसके बैकलॉग है सिर्फ फाइनल ईयर के तो उस बच्चे के पेपर्स अभी होंगे। अब जो बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे वो जेन्युइन क्वेश्चन है, कंफ्यूजन क्या हो रहा है। अभी मान लीजिए कोई बच्चा थर्ड ईयर में है, मान लीजिए फाइनल ईयर में जो बच्चा है उसके तो ये 2 सेम है मतलब 8वें सेम में है, उसी तरीके से थर्ड ईयर में जो बच्चा है वो कौन से सेम में है? 6th सेम में है। तो एज पर रूल रेगुलर में वो तो पास हो गया, फिर वो बच्चा पूछ रहा है सर मेरा तो 5 का बैकलॉग है, तो थर्ड ईयर के बच्चे का 5वें का यदि बैकलॉग है तो वो इसको पढ़ के बोल रहा है कि सर यहां तो बोला है उन्होंने कि 5 6 7, वो ये नहीं पढ़ रहे कि 8व्या सत्रांचा ज्या विद्यार्थ्यांचा जो 8th सेम में है वही, मतलब जो थर्ड सेम मतलब 6th सेम वाला बच्चा है थर्ड ईयर वाला, उसके लिए बैकलॉग की कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब बैकलॉग किसके हो रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के फाइनल सेम के बच्चों के। आई थिंक सो अब यहां किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने 2 साल 3 साल और 4 साल के जो भी कोर्सेस है, जैसे इंजीनियरिंग 5 साल में आ रहा है, बीएससी जैसे कोर्सेस 3 साल के आ रहे हैं, यहाँ पे 2 साल के भी कुछ कोर्सेस है यूनिवर्सिटी में वो, और सिमिलर 5 ईयर का कोई कोर्स है तो उसको भी ये लागू हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वेरी नाइस। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपके पास, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपकी एग्जाम्स कैसे होगी कि 4 6 8 के लास्ट ईयर के बच्चे जो है वो देखिए, मैं अभी इसको एग्जाम पैटर्न को क्लियर कर रहा हूं। देखिए जो 8 सेम के, अभी एग्जाम किसकी हो रही है? सिर्फ 8 सेम की, मतलब सेकंड थर्ड वाले की एग्जाम ही नहीं है अभी, क्लियर, सिर्फ फाइनल ईयर वालों की एग्जाम। अब फाइनल ईयर वालों के लिए क्या कंफ्यूजन है? यदि आप 8 सेम में है तो आपके 8 सेम के जो पेपर है वो 2/3 सिलेबस के आधार पे होंगे और ये 2 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का। और जो बच्चे के बैकलॉग है, मतलब 8 सेम के बच्चों के जो बैकलॉग है, इसको गंभीरता से सुनो, उनका पेपर कंप्लीट सिलेबस के आधार पे होगा। कंप्लीट पूर्ण अभ्यासक्रमावर 50% गुणमूल्य आधारावर 2 तासाची प्रश्नपत्रिका तयार करण्यात येईल। मतलब कोई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ फाइनल ईयर के लिए रिड्यूस सिलेबस है, बैकलॉग के लिए रिड्यूस सिलेबस नहीं है। फाइनल ईयर वालों, बैकलॉग के लिए आपका सिलेबस पूरा होगा क्योंकि वो कोविड से अफेक्टेड नहीं है, अपने कोरोना से, क्योंकि वो तो आपने पहले पढ़ना चाहिए और वो पहले पढ़ लिया है, वो कोई कारणों से आपका बैकलॉग है इसलिए वो आपको पूरा आता है। सिर्फ क्या होगा फिर? सर ये 50% का क्या है?
उदाहरण के तौर पे मैं मान लूं कि मैंने 80 मार्क्स का जो पेपर निकालना है उसकी जगह पे मैं 40 मार्क का ही पेपर निकालूंगा, लेकिन वो पूरे सिलेबस पे होगा। फिर 40 के आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए 40 में से आपको 20 मार्क्स मिले तो 20 विल बी कन्वर्टेड इनटू द 40 एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज आउट ऑफ 80 एंड प्लस 20 इंटरनल आउट ऑफ 100। सीधी भाषा में 50% पूरा सिलेबस लेकिन आधा पेपर 2 घंटे का, उसमें जो स्कोर बनेगा दैट विल बी कन्वर्टेड आउट ऑफ 100 एंड सेंड इट टू द यूनिवर्सिटी। क्लियर? ओके। एग्जाम्स का सेंटर क्या होगा? तो जो जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वही कॉलेज आपका एग्जाम सेंटर होगा। और जिन बच्चों ने, ये अच्छी यहां पे बात बोली है कि जिन बच्चों ने अभी तक के एग्जाम्स के फॉर्म नहीं भरे हैं वो स्टूडेंट आते 15 दिन में एग्जाम फॉर्म भरने के लिए और एक्सटेंडेड डेट दी जाएगी या ओपन सर्वर होगा। मतलब आप ऑनलाइन एग्जाम भर सकते हैं, आपको फिर से 15-20 दिन का समय दिया जाएगा। वैसा लेटर हमको यूनिवर्सिटी से आएगा, जैसे आएगा मैं आपको अपडेट देते जाऊंगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब नाउ इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सवाल मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा था, ये गंभीरता से सुनिए। यदि लास्ट ईयर के बच्चों के बैकलॉग प्रैक्टिकल्स है तो वो बैकलॉग के प्रैक्टिकल्स उन्हीं कॉलेजेस में होंगे एज पर दी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। उसमें एक्सटर्नल भी शायद बुलाने की जरूरत नहीं होगी, वही कॉलेज का प्रोफेसर एज ए एक्सटर्नल करके अपॉइंट किया जाएगा और आपका प्रैक्टिकल भी खत्म किया जाएगा, उसको भी वही क्लियर किया जाएगा। मतलब फाइनल ईयर बच्चों के बैकलॉग के प्रैक्टिकल्स है कोई वजह से, तो वो भी प्रैक्टिकल इस बार होंगे और वो वही कॉलेज में होंगे, उसका एक्सटर्नल भी उसी कॉलेज का प्रोफेसर होगा। तो उस हिसाब से भी आप तैयार रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसके बाद ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछना है कि किन किन बच्चों की एग्जाम नहीं होगी, किन किन बच्चों की एग्जाम नहीं होगी, ये यहां क्लियर दिया है। मान लीजिए 2 साल का कोर्स है तो कितने सेमेस्टर है? 1 2 3 4। तो अभी कौन से चल रहे? इवन सेम 2 और 4। तो 2 साल के लिए 2 years ओनली ओनली 2 सेकंड के एग्जाम्स अंतिम सत्राचे विद्यार्थी वगळून परीक्षा न घेता, मतलब किसके एग्जाम्स नहीं लेके उनके रिजल्ट्स देंगे, मतलब एग्जाम नहीं होंगे। अब 2 साल का कोर्स है तो 4th ईयर का तो एग्जाम ले रहे हैं, मतलब दैट इज क्लियर। तो इसमें अभी करंट में कौन सा सेमेस्टर है? दूसरा, तो इनके एग्जाम्स नहीं होंगे, दे विल प्रमोटेड। क्लियर? 3 साल का कोर्स है तो उसमें क्या होगा? 3 साल में 1 2 3 4 5 6 सेम है, तो 6 सेम के बच्चों के तो एग्जाम्स हो रहे। फिर दूसरा और चौथा सेम, वैसे 4 साल के लिए 2 4 और 6 8वें का होगा, 5 साल के लिए 2 4 6 और 8। इन बच्चों के अभी देखो आप कौन से सेम में, उसके हिसाब से आपको आगे भेजा जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट, इन बच्चों को एग्जाम्स नहीं लेते हुए 50% आपके इंटरनल और 50% आपके प्रीवियस एग्जाम्स के, जो अभी करंट के 50% और प्रीवियस के 50% के ऊपर आपको मार्क्स देके आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में हम बोलेंगे कि आपको प्रमोट किया जाएगा। ठीक है? फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां पे जो मैंने लास्ट इसमें बोला था, सर क्या इसमें कोई बच्चा फेल हो सकता है जो ऐसी एग्जाम है उसके अंदर? जी हाँ, बिल्कुल फेल हो सकता है, क्यों नहीं। यदि 2 साल का है तो देखिए वो ये तो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था बेटा, 50% का ये होगा। 50% जो है वो आपके प्रीवियस सेम के मार्क्स होंगे। 50% मान लीजिए आपको लास्ट सेम में 80% या हम मानते हैं 60% मार्क्स मिले तो 30% वहाँ से लेंगे। फिर करंट सेम का आपका अटेंडेंस, आपकी रेगुलरिटी, इसमें से आपके मार्क्स समझ लीजिए, इसमें से आपको 90% मिल रहे तो 45%, और फिर ये 45 + 30 दैट विल बी 75%, और ये आपका 75% मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट और आपको आगे भेजा जाएगा। ये इस आधार पर यहाँ दिया हुआ है सब कुछ। अभी मैं इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जो मैंने बोला था परिच्छेद 5, मतलब अभी किन बच्चों के एग्जाम्स नहीं होगी और आगे भेज दिए जाएंगे। जैसे कि आप मान लो ना 4 ईयर में 8 छोड़ दो, 2 4 और 6 इंजीनियरिंग की बात करूं मैं तो
बीएससी की बात करो तो 2 और 4, ठीक है, 2 4 6। इसमें यदि इसमें ये बच्चे जो ढकेल रहे हैं, अभी मैं जवाब दे रहा हूं ना, जो कंफ्यूजन वहां किया था, यदि इन बच्चों के बैकलॉग्स के पेपर है या उनके प्रैक्टिकल्स भी है तो वो एग्जाम्स अब नहीं होंगे। मतलब जिनको आगे ढकेल रहे हैं उनके बैकलॉग्स है तो उनकी एग्जाम्स अब नहीं होगी, उनकी एग्जाम्स आने वाले त्यांनी परीक्षेमध्ये भरलेल्या आवेदन आधारावर घेण्यात येईल। ज्या विद्यार्थ्यांच्या अगोदरच्या सत्राची आवेदनपत्रे भरलेली नाही तशा विद्यार्थ्यांना आवेदन संधी परीक्षेच्या 2 महिने अगोदर देण्यात येईल। उन सारे बच्चों की दिसंबर 2020 में एग्जाम होगी, दिसंबर महीने में। मतलब अभी कोई कंफ्यूजन मत रखो। आप यदि 2 4 6 से बिलोंग करते हैं इंजीनियरिंग में ये सेम, तो आप जो करंट सेम है उसमें पास हो गए। तो बच्चा मुझे पूछ रहा है सर मेरे पिछले प्रीवियस पेपर्स है ना बैकलॉग, फिर उसका क्या होगा, उसकी एग्जाम अब है क्या? बिल्कुल नहीं है, आपका एग्जाम अब नहीं है। आपका एग्जाम कब होगा? दिसंबर 2020 में। सर मैंने तो उस टाइम, यदि कोई बच्चा गलती से वो बैकलॉग का फॉर्म भरना भूल गया है, डू नॉट वरी, आप एक काम कीजिए, आपको बराबर एग्जाम्स के 2 महीने पहले, दिसंबर है तो सितंबर अक्टूबर के बीच में आपको और एक नोटिफिकेशन आएगा यूनिवर्सिटी का, तब आप और फॉर्म भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बीइंग मेंशन बाय अमरावती यूनिवर्सिटी एंड आई डोंट थिंक सो पीएचडी का तो अभी इसमें बताना नहीं है, पीएचडी वाले तो वो समझ लेंगे क्या है ये, इसके अंदर की ये डेट्स है, इसमें मुझे कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये था इन शॉर्ट पूरा इसका एनालिसिस। अभी भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है, पर्सनल भी मेरा नंबर है तो आप मुझे कॉल कीजिए, नहीं है कमेंट में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा, जहाँ तक मुझे ज्ञात है मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब जो मैंने पूरा पढ़ा है वो पूरा आधार पे है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स को मैंने एनालाइज किया है एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। नाउ सेकेंड थिंग, अब मुझे क्या लगता है, व्हाट आई फील, अगेन ये लिंक है, जैसे 2.0 3.0 जैसे लॉकडाउन 4.0 चालू हुआ वैसे मेरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बच्चे इसको बड़े ध्यान से सुनते। अब मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो बोला है अभी बैकलॉग की एग्जाम्स वो ले रहा है सब बच्चों की, मतलब फाइनल ईयर के, आई थिंक सो कि फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स लेना भी गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बिकॉज माइग्रेशन प्रॉब्लम जा सकती है। जो बच्चे पुणे में, मुंबई में या बेंगलोर में IIT IISc में है, आप ये सोचिए ना ज़रा कि 5000 बच्चे पुणे से अमरावती अभी आ गए हैं, अब ये बोल रहे हैं कि वही सेंटर होगा उसका, तो सबसे बड़ी चैलेंज है कि इन 5000 बच्चों को पहले वहाँ शिफ्ट कराना पड़ेगा, फिर वो क्वारंटाइन और सब कुछ आ जाएगा। मतलब अभी भी इसके सामने बहुत बड़े चैलेंज है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, कि यहाँ से वहाँ जाना है, फिर एग्ज़ाम देना है, फिर वापस आना है। कोई बच्चे स्टेट चेंज करेंगे तो उसमें भी दिक्कत जा सकती है। तो अभी भी इसके ऊपर निर्णय होना बाकी है। उन्होंने फिर से बोला है कि 20 जून को वो अपडेट्स देंगे फाइनल ईयर के एग्जाम्स में। तो मुझे ऐसे लगता है बच्चों को जिनकी बैकलॉग्स की, अभी के आधार पे उन्होंने बैकलॉग्स बोला है, तो बैकलॉग्स की स्टडी कंटिन्यू रखो। फिर 3rd 4th बच्चों के बैकलॉग्स अभी नहीं होंगे तो आपको सोना मस्ती नहीं करना है, नॉलेज भी चीज़ होती है तो आपको भी पढ़ना है, क्योंकि दिसंबर 2020 में आपका भी एग्जाम है। तो मैं ये बोलता हूँ, दिस इज अगेन आई कैन से आपके पास एक और अच्छी संधि आपको मिली है कि यूनिवर्सिटी ने आपको दिन बढ़ा के दिए पढ़ने के लिए। तो जिनके बैकलॉग्स है और जिनका एग्जाम अब नहीं हो रहा है, दे हैव टू टेक इट पॉजिटिवली, यू हैव अ मोर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, बिकॉज अभी से अच्छा समय कुछ हो ही नहीं सकता पढ़ने के लिए, पूरा दिन खाली है। तो आप पढ़िए, जब होंगे एग्जाम तब होगी। और बैकलॉग के लिए मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि बैकलॉग के ऊपर एक बहुत बड़ा कोई डिसीजन आ जाए, क्योंकि ऑफिशियली हम नहीं बोल सकते, लेकिन कोई ना कोई डिसीजन आ जाएगा। सो आई होप दैट कि आपको अभी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट्स आते हैं मैं आपको बिल्कुल अपडेट देते जाऊंगा। आप हमारे चैनल से बने रहिए, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, एंड जो भी जरूरतमंद सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाओ। एंड everybody asked to watch this video and ask if you have any difficulty. Thank you very much.